आज की वीडियो भाई एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को लेकर है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी हुई है बालों को लेकर। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ जब आपको डेंगू मलेरिया या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो ना, तो आपको एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है विच इज़ कॉल्ड टेलुजन एफ्लुएम। ठीक है, मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट इसको टेलुजन एफ्लुएम कुछ ऐसा कहते हैं। ठीक है, डेंगू के बाद होता है, टाइफाइड के बाद होता है, एकदम हाई फीवर हो जाता है ना, तब आप इस कंडीशन में चले जाते हो। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है, उसकी वजह से आप ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हो। ये होता क्या है, जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है ना, तो वो ऐसा कुछ मेरे को इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं, आप जाके गूगल कर सकते हो, बट टेलुजन एफ्लुएम कंडीशन हो जाती है जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस में चली जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, अपने बॉडी में से ना सारे विटामिन्स मिनरल सारे के सारे लूज़ कर देते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, सारे विटामिन्स डेंगू के बाद अपन अपनी मतलब जब हमें डेंगू होता है ना, तो अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल सारे वेस्ट हो जाते हैं अपने। ठीक है, ख़राब हो जाते हैं, अपने अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी सब ख़राब हो जाता है, सब निकल जाता है, यूरिन के थ्रू सब निकल जाता है, प्रोटीन वोटीन सब कुछ। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में ना मिनरल्स विटामिन्स ये सब की कमी हो जाती है, प्रोटीन ये सब की अपने अंदर कमी हो जाती है, अपने अंदर उसकी भी कमी हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत गंदे झड़ेंगे। आपको जितना गंदा हेयरफॉल फील, मतलब ये जो हेयरफॉल आपको होगा ना, इतना ज़्यादा होगा ना कि मतलब जिस बंदे को अगर कोई बंदा है जिसको ये कंडीशन नहीं हुई है, तो उसके लिए हेयरफॉल नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा उसको डीप में इतना मतलब इतना ज़्यादा उसको हेयरफॉल नहीं होगा। उसके बाल 4-5 झड़ेंगे हाथ में, जब वो ऐसे करेगा तो उसके 4-5 बाल आएंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हेयरफॉल है। लेकिन ये जो हेयरफॉल होगा ना, इसलिए इतने तुम ऐसा करोगे यूँ बाल टूट के आएंगे, पूरा ऐसा गुच्छा बाल का टूट कर आएगा। इतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी हाई स्ट्रेस में चली जाती है ना, कि तुम्हारे बॉडी की ना ये लास्ट प्रायोरिटी है बाल। अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बॉडी के लिए कुछ भी नहीं है बाल, अपनी लास्ट प्रायोरिटी है बाल। ठीक है, नेल्स हो गए, बाल हो गए, सब बॉडी की लास्ट प्रायोरिटी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाल लूज़ करने लग जाते हैं, मतलब अपने हेयरफॉल होने लगते हैं, क्योंकि उनको मिनरल्स विटामिन सब कुछ मिलते नहीं, तो वो लूज़ कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा बीच बीच में ना गैप बनने लग जाता है। ठीक है, बालों में ना बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको परमानेंट हेयर लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में, रेयर केसेस में हो भी जाता है परमानेंट हेयर डैमेज, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, और मेरे केस में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, जिसकी वजह से ना आपके बालों की बहुत ज़्यादा वाट लग जाती है। अब मेरे को भी यही हुआ था, क्योंकि एक तो मैंने पहले से बहुत ख़राब डाइट कर रखी थी, क्योंकि मैं इससे पहले फ़ैट लॉस पे था, और 6 महीने के लिए मैं तुमको बताऊँ ना, मेरी डाइट क्या थी भाई। सोया चंक्स मेरी डाइट थी, थोड़ा बहुत 50-60 ग्राम चिकन, और 2-4-5 एग्स हुआ करते थे। हाँ, 4 एग्स मैं खाता था, उसमें से 2 से 3 तो मैं एग वाइट, उसके जो एग होता है ना उसके अंदर एग योग, वो फेंक देता था, 2 एग वाइट और 2 बॉयल एग खाता था, 2 एग वाइट और 2 होल एग खाता था, पूरा एग खाता था सिर्फ। बस यही थी मेरी डाइट फ़ैट लॉस पे। इतनी कम डाइट में लेता था ना भाई, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा हेड लॉस है, क्योंकि वो बॉडी में विटामिन मिनरल्स गए नहीं, जिसकी वजह से बॉडी में कमी हो गई, मेरी बॉडी वीक हो गई, और इसकी वजह से मेरे को बहुत ख़तरनाक वाला डेंगू हो गया, और इसमें तो मेरी बॉडी पूरी ख़त्म ही हो गई अंदर से, बाल झड़ने लग गए, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से लूज़ भी हो गया, किडनी में दर्द होने लग गया, मेरा बहुत पतला भी हो गया मैं उसकी वजह से। तो ये होता है, और ये मेन वीडियो इसके लिए मैं बना रहा हूँ आज, कि अगर आपको ऐसा हुआ है या हो चुका है या हो रहा है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ना आप बहुत ज़्यादा हेयरफॉल फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपको हेयरफॉल होगा, आपके बालों की जो क्वालिटी जो एकदम ख़राब हो जाएगी, आपकी बालों की क्वालिटी। इवन दो अभी तो मेरे भी क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन पहले से बेहतर है, बट स्टिल क्वालिटी ख़राब है मेरे बालों की, और बहुत ज़्यादा इधर बीच बीच में बहुत सारा गैप भी है। ठीक है, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि भाई मेरे को टेलुजन एफ्लुएम हो गया, उसके चक्कर में मेरे बालों की यहाँ के जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो गई, साइड पीछे की डेंसिटी कम नहीं हुई, भैंचो यहाँ की सारी डेंसिटी मेरी कम हो गई। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टकला दिखता हूँ। अभी ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी बाल लंबे रखे। अभी जब मैं उसके ऊपर पानी डालूंगा ना, तो इतनी ज़्यादा गैप दिखेगा ना, लेकिन लिटरली बोलूँगा आप टकला हो रहा है। ये मेरे पास वीडियोज़ होगी तो मैं वीडियोज़ भी क्लिप कर दूँगा इस वीडियो में, आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आपको हेयरफॉल हो गया है, आपके हेयर डैमेज हो गए, तो उसमें क्या है, वो रीग्रोथ फिर से करेंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा।
आपको अच्छे से मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस अपना कम करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा, बायोटीन, सारे विटामिन मिनरल्स आपको हाई रखने पड़ेंगे, स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा, विटामिन डी आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे विटामिन मिनरल्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी बॉडी में वो सारे विटामिन पहले भरेंगे। आपकी जो विटामिन आपके बॉडी में कम हो गए वो उसमें पहले फिल होंगे, फिर जाके लास्ट में आपके बाल सुधरने शुरू हो जाएंगे। और मैं नहीं बोलूँ, कम से कम आपको ना आपके बालों को फिर से पहले जैसा होने के लिए नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। 1 साल में आपको ठीक ठाक रिजल्ट दिख जाएंगे, बट 2 साल आपको लगेगा रिकवरी करने के लिए, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया और मेरी इतनी कोई खास रिकवरी नहीं हुई है, बहुत अच्छी खासी रिकवरी, बट जब मैं जैसे मेरे पहले जैसे बाल थे वैसी मेरी रिकवरी नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 और साल मुझे लगेगा वैसे ही अपने पहले जैसे बाल करने में। और ऐसा डरने वाली बात तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तो बीच में तो लोगों को बहुत डर लगता है कि भाई मेरे परमानेंट हेयर लॉस हो गया ये वो। लेकिन आपके हेयर जो आप डेंसिटी आपने जो लूज़ करी है, वहाँ पे ना हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। वो हेयर फॉलिकल्स मतलब क्या होता, कैसा होता है हेयर फॉलिकल्स? हेयर फॉलिकल्स कैसा होता है कि अभी फॉर एग्जांपल हेयर फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल्स मतलब रूट कहते हैं उसको, जड़, बालों की जड़, जैसे बाल ग्रो होते हैं ना, तो वो आपकी मतलब ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो पोर क्लोज नहीं होने चाहिए, तो आपका फ़ायदा है, तो आपको कुछ अच्छा रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि जो हेयर में जो पोर्स होते हैं ना, ठीक है, जहाँ से आपके हेयर्स निकलते हैं, वो बंद नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से। अगर वो बंद हो गया है तो समझ लो आपका परमानेंट हेयर डैमेज हो गया, आपको बाल वहाँ पे ग्रो ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके बाल है वहाँ पे, ठीक है, आपके बाल ग्रो किए हैं, मतलब वो आपके रूट में से आने चाहिए बाल। अभी मेरे केस में कैसा है कि मेरे फॉलिकल्स है और मेरे फॉलिकल्स में से ना बाल आ रहे ऊपर, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा पतले, इसके लिए वो दिखते नहीं, ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं उनकी, ठीक है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उनकी इतनी ज़्यादा खास विजिबिलिटी नहीं है उन बालों की, ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई खास विजिबिलिटी है नहीं। लेकिन इसको लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 और साल लग जाएगा इससे रिकवर होने में। तो ये वीडियो थी आज की बोलने के लिए।